ये धर्म है। और वेदों में धर्म किसे कहा गया है? अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परम धर्म है। तुम मुझे बताओ किसी वेद के अंदर 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। भारत संस्कृति में, भारतीय संस्कृति के 4 वेद है। सात कबीर का ये 5वां वेद अलग है। कहीं भी वेद में नहीं लिखा गया कि हिंदू धर्म है। लेकिन धर्म के नाम पर हम लोग विवाद करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, धर्म को पहचानते नहीं। जिस दिन तुम धर्म को पहचान लोगे उस दिन विवाद खत्म हो जाएगा। अपने जीवन में धर्म को धारण करो, धर्म को पहचानो, तब बात बनेगी। तो आज नर और नारायण की मैं तुम्हें बात बता रहा था। नर नारायण तपस्या कर रहे थे, सदगुरु वहां पहुंचे और बोले, हे नर नारायण क्या कर रहे हो? बोले तपस्या। किस लिए? मुक्ति के लिए। तपस्या से मुक्ति नहीं होती। साहब ने 2 टूक कह दिया, तपस्या से मुक्ति नहीं होती। फिर मुक्ति किससे होती है? मुक्ति तो भक्ति से होती है। भावे कोई सुख दुख कर माने, भक्ति को पंथ जलाई और दास पर नाम ध्वजा फहराए। मुक्ति अगर पाना है तो भक्ति, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण गानी, जिन सत्संग न पावे प्राणी। बिना सत्संग के मिलती नहीं वो भक्ति। भक्ति में सारे गुण होते हैं। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, सारे गुण की खानी, सारे गुणों की खानी है, वो भक्ति होती है। तपस्या वो नहीं होती है। तपस्या एक अंगी है, एकांगी है, भक्ति सर्वांगी है। अम्बरीश और मणिकांत में जो लड़ाई हुई, वो सोचने लगा इनको मार दें, कैसे बर्बाद हो जाए, कैसे ये हो जाए। अभी आपसे चर्चा कर रहे थे मणिकांत की। जीवन भर मणिकांत के मन में एक ही बात रही कि भैया का विनाश करवा दे, कैसे इसका विनाश। अंत में उनको महाराज जी मिल गए, वही दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि मिल गए। मणिकांत बोला, गुरु जी आप तो महान संत हो, बड़ी तपस्या करो, तो हम तुम्हारा बार बार चरण स्पर्श करते, लेकिन हमार भाई इतना खराब है, इतना खराब है कि हमेशा वो तपसी कहीं का तपस्या बेकार है, भक्ति बड़ी है। देख लो, उल्टा सीधा भर दिया दुर्वासा ऋषि को। दुर्वासा ऋषि आए और आके जैसे अम्बरीश के पास आए, अम्बरीश चरणों में गिर गया। महाराज चरण स्पर्श किए, चरण धोए, चरणामत लिए, आरती किए। दुर्वासा बोले, हमसे तो कुछ और बताओगा, यन तो कुछ और है। भक्त में ये गुण होते हैं। दुर्वासा ऋषि अंदर ही अंदर जल रहे हैं। हमसे तो बताया गया कि ये भक्ति तपस्या की वो करता है, और हम तो तपसी, हमारे तो चरण स्पर्श किए, स्पर्श ही नहीं किए, चरण धोए, चरणामत लिए, आरती भी किया, बड़ा प्यार से आसन दे रहा, बैठा रहा है, इससे कैसे? अब तो दुर्वासा ऋषि रह गए, वहां रह गए। अंत में एक दिन दुर्वासा ऋषि मन में तो वही खटक रहा था, पूछ बैठे। बोले, अम्बरीश एक बात पूछन। बोले, पूछो महाराज। आती होगी तो जरूर कहेंगे, हमें तो कुछ आता जाता नहीं, आप तो सब कुछ जानने वाले हो, मुझे क्या पता, हम क्या बताएंगे आप? नहीं नहीं, एक बात पूछूं। बोले, पूछो। बात यह है कि सच में बताओ, तपस्या बड़ी होती है कि भक्ति? अम्बरीश समझ गए कि ये मणिकांत का लगाया हुआ है। हाथ जोड़ के अम्बरीश बोले, महाराज हमें इस बारे में कुछ नहीं मालूम, लेकिन आप लोगन के मुंह से जो सुनो है वो ही दोहरा दें भले। बोले, दोहराओ। बोले, महाराज हमने सुना है कि तपस्या से राज्य की प्राप्ति होती है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, तपस्या से राज्य की प्राप्ति होती है। जो जितनी बड़ी तपस्या करेगा उसे उतनी बड़ी राज्य की प्राप्ति होती है। तपस्या से राज्य मिलती है, और भक्ति से? बोले, भक्ति से मुक्ति मिलती है। दुर्वासा ऋषि सन्न दे रहेंगे। अब बोले, अरे अम्बरीश तूने मेरा अपमान कर दिया। देख लो, आइस दुर्वासा राय, तूने मेरा अपमान कर दिया, मैं तुझे श्राप देता हूं, जा तेरी राज में 12 वर्ष का काल पड़ जाए। अम्बरीश बोले, हमें तो इनकार रहे तो पूरी हमारे राज्य का दे दी नहीं, हमते बात हतो, विवाद हमार तुम्हार रहा है,
पूरी राज्य में अकाल बोल दिया। उनको तो मालिक पर भरोसा था, जाई विधि राखे साहेब ताई विधि रही है, सत्य नाम कहिए, जैसे रहना रखोगे रखोगे। सूखा पड़ गया अकाल। जनता के पास जितना अनाज था खाया पिया, जितना गोदाम में था वो भी अम्बरीश ने बांट दिया, खाओ जाके, जब तक है तब तक खाओ। खाली गोदाम। अब अम्बरीश को रात में नींद नहीं आई, बोले गोदाम सब खाली है और जनता हमारी परेशान होगी। आखिरकार तो भाई आए, चलो भैया तो कहीं भी चले, और जाके भाई के पास पहुंचे, जाके मणिकांत के पास बोले भैया हमार राज और तुम्हार राज में अंतर कुछ नहीं, एक है पिताजी की राज अति दो हिस्सा कर ली नहीं, बस इतना फर्क है। हमार प्रजा तुम्हार प्रजा बात तो एक है, और हमार प्रजा अगर भूखी मरी है तो हूं तो वहीं का लागी। ऐस करो कि कुछ एवं तरफ ध्यान दो, हमारी राज में सूखा पड़ गया है। मणिकांत काका और भक्ति कर ले, बड़ा भगत बनत है। अम्बरीश हाथ जोड़ के बोले देखो हमारी भक्ति का कुछ ना कहो, हमें कहो जो उनका है, जो भी कहना हो मुझे कहो, मेरी भक्ति को, मेरे ईश्वर को, मेरे भगवान को कुछ मत कहो। बोले वाह, जब तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे ईश्वर में इतनी बड़ी हुआ हिम्मत है तो फिर काहे फिर रहे हमारे पीछे पीछे। बोले यह बात ना कहो, वो सर्वज्ञ है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन हम एक इंसान समझ नहीं सकते। बोले क्या कर सका तुम्हें बताओ। बोले जो चाहो ईश्वर कर सकता है, कर सकता है तो हम गोदाम खोलेंगे, सुबह से खोल के बांटना शुरू करेंगे, और अगर गोदाम खाली हुई गए तो तुम्हारा भगवान झूठा, और अगर वो गोदाम खाली ना भय तो तुम्हारा भगवान सच्चा। बोलो बात मानियो। हाँ मानी। खोल दिन गोदाम मणिकांत ने, जनता टूट पड़ी, सबको बांटना शुरू किया, और जैसे बांटना शुरू करें गोदाम खाली हुई गए। और जब गोदाम खाली हुई गए वो दौड़ो दौड़ो मणिकांत आओ, चलो चलो देख ले चले अपने भगवान की करतूत, देख ले अपन भक्ति, चलो देखो चले, तुम कहते हो खाली नहीं हो, गोदाम पूरा खाली। अम्बरीश बेचारा वहां से चल पड़ा, अपने ईश्वर को, परमात्मा को शीश झुका करके लाज राखे। तुम ही तो हो, भूखे बैठो, तुम्हारे लिए कर रहे हैं, हमें क्या करेगा, सबके घट में तुम ही तो बैठो। कह रहा है अम्बरीश तुम्हारे लिए और तुम्हारे लाज तुम ही जानो, तुम करता, तुम डरता, तुम जो चाहिए तो, चाहे भूखे चाहे प्यासे चाहे खाओ। शीश झुका के चला, आगे आगे मणिकांत, पीछे पीछे अम्बरीश, और जैसे गोदाम के पास पहुंचे देखें तो गोदाम खचाखच जैसी तैसी भरी। अम्बरीश मणिकांत बोला अबे तो हम सब बांट के गया। बोले कहां बांट के गिरा, तो पूरा भरो। बोले तो ठीक है, जब तुम्हारी आय दशा तो जाओ, वचन हार चुके हैं। 12 वर्ष तक अम्बरीश की प्रजा का पालन मणिकांत ने किया, लेकिन अम्बरीश व्रत कोई धारण कर लिया। लोग ऐसा बताते हैं एकादशी का व्रत धारण कर लिया। 12 साल पूरे हुए के बढ़िया पानी बरसो, फसल किसान बैल होन लाग। 13वें साल उन्होंने सोचा लाओ अपने व्रत का उद्यापन कर लें। तो व्रत का उद्यापन करने के लिए बोले महाराज को उन्होंने बुला ले निमंत्रण में। ढूंढन लाग संत, और ढूंढ ही रहा है, तब तक दुर्वासा फिर सामने मिल गए। अब कैसे कई दिन की ना देवे इनका निमंत्रण, हम तो संत ढूंढ ही रहे थे। हाथ जोड़ के दुर्वासा से फिर बोले महाराज हम एकादशी के व्रत रखो रहा है, 13 साल पूरे हुए गए हैं, और यही एकादशी का इसका उद्यापन है। दुर्वासा बोले अब की बार इसको चकना चूर कर दूंगा, अब की बार इसको चकना चूर कर दूंगा। और प्रिय सज्जनों, निमंत्रण में सब संत आ गए। एकादशी वाले दिन सब संत इकट्ठा हुई गए। दुर्वासा ऋषि का करें संध्या के वही 5 बजे करीब 6 बजे भोजन के टाइम में टाइम रहा है, तब तक 4-5 बजे बोले दुर्वासा बोले तनका आश्रम हुई आवन, जाके जल तर्पण करी आवन, एक हवादार है, ठीक है जाओ। और जैसे चले गए तो दुर्वासा बोले अब जइबे न करबे, देखन कैसे के व्रत पूरा हुई, और देखन का करी
अब उन सब संत बैठे, अम्बरीश के गुरुदेव भी बैठे, सारे लोग बैठे। दुर्वासा ऋषि का इंतजार। दुर्वासा ऋषि नाब नताब आ ही नहीं रहे। गुरुजी बोले बेटा दुआदशी लग जाएगी, व्रत खंडित हो जाएगा। गुरुदेव आदेश। दुर्वासा ऋषि तो आए नहीं, और आप सबको मालूम बड़े क्रोधी हैं, अगर कुछ भी करते हैं तो श्राप के हम लोग को भाजी बनेंगे, इसलिए आपका आदेश जो हो। बोले कुछ मत करो, तुम भगवान का चरना मत उतारो, और चरना मत उतार के व्रत को तोड़ देते हैं। भोजन तब करेंगे जब दुर्वासा आ जाएंगे। और दुर्वासा ऋषि यही इंतजार में रहा है, आखिरी हथियार है। अम्बरीश ने चरणामृत उतारा, उतार करके हाथ में रखा, केवल हाथ में चरणामृत रखा है सबके, और ऐसे करके केवल ऐसे किया। दुर्वासा तुरंत आ गए। दुष्ट, मेरा अपमान कर दिया, मेरे आने से पहले तूने भोजन कर लिया, व्रत खोल दिया, जा तेरा सर्वनाश हो जाए। जैसे कहे जा तेरा सर्वनाश हो जाए। अम्बरीश तो केवल चरणामृत अंदर गया ही था, तब तक दुर्वासा ने कहा सर्वनाश। भगवान विष्णु का चक्र सुदर्शन छूट गया, छूट गया। जो मम जन से तिरछे लखे जो कोई, ले हो निकार नयन द्रग दो। जो मम जन नहीं चला वही हाथा, ले हो काट दोनों करता सा। और जो मम जन से बैर बढ़ावे, निश्चय मरे रहन नहीं पावे। समय कितना? पक्ष मास सम्मत त्रिय पांचा, मद विनाश बचन मम साचा। जो संत से बैर बढ़ाएगा उसकी मृत्यु कितने समय में हो जाएगी? जो मम जन से बैर बढ़ावे, निश्चय मरा रान नहीं पावे। पक्ष 15 दिन, मास 1 महीना, सम्मत त्रिपांचा 3 और 5, बस इसके अंदर विनाश हो जाएगा। जो भी संत से बैर बढ़ाएगा उसका ये हाल हो जाएगा। याद रख लेना प्रिय सज्जनों, जैसे यह बात भई तो चक्र सुदर्शन छूटा वहां से। अरे हमारे वक्त को ऐसा, इधर श्राप दिया, इधर सारे लोग दुर्वासा को देख रहे थे, उधर चक्र सुदर्शन साए 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 साए। मुड़ के देखा चक्र सुदर्शन, दुर्वासा ने, अरे ये तो मेरे पास आ रहा है, भगे दुर्वासा वहां से। और जब भगे दुर्वासा तो कहां जाए? ब्रह्मलोक पहले पहुंचे जाए। ब्रह्मा जी बोले हमारे पास ना आओ, जाओ जाओ जाओ, हम नहीं बचा सकता नहीं, ये चक्र सुदर्शन भगवान के हमारे बस के नहीं, जाओ जाओ। आप बोले भगवान शिव के पास चलो, चुकू नहीं, हमारा कोई हमारा गुरु है, कोई हमारा भगवान है, जल्दी भगवान शंकर के पास पहुंचे जाए। भगवान शंकर बोले या ना बैठो, या ना बैठो, या उठो उठो उठो, या नहीं हम नहीं रक्षा कर पाएंगे, ये थे ये बहुत विनाशकारी है, यहाँ चलो जाओ, यहाँ तो परेशान हो जाओगे, जाओ जाओ जाओ। बोले जान कहाँ, तुम ही तो सब कुछ हो, हमारी जिंदगी हुई गई, तुम तपस्या करत, अब तो बताओ। बोले कोई उपाय नहीं है, जे खेर है वही के पास जाओ। भगवान विष्णु के पास पहुंचे जाए। भगवान विष्णु बोले यूं ना बैठो, हमारे हाथ छूट चुको हो, बड़े बड़े बस मनाई, यंते हटो जाओ। अब हम कहां जान? अब तो दुर्वासा परेशान, 3 लोक में चले गए, ब्रह्मलोक, शिवलोक और विष्णु लोक। जहां भी भरोसा किया तीनों जगह से निराश हो गए। विष्णु भगवान साफ मना कर दी, हमारे बस की बात नहीं है। बोले तो कुछ उपाय तो बताइयो, तुम्हारा हथियारों का तो। बोले हमारे बस में नहीं, हमसे छूट चुको, हमसे छूट चुका है। बोले बचेंगे कैसे ये बताओ। बोले अगर बचना है तो एक ही उपाय है। बोले क्या? बचना है तो अम्बरीश के चरणों में जाओ, बस वे चाहिए तो बचा ले, नहीं तो कोई और बचावे वाला। दुर्वासा बोले वाह, आज जो है बच्चा फंस गए। ऐसा शास्त्र में तो ऐसा उल्लेख लिखा है, किया गया है कि 1 वर्ष बीत गए, 1 वर्ष में पूरा चक्कर लगा पाए और पुनः वही एकादशी आ गई है।
पुनः वही एकादशी आ गई, सारे लोग बैठे थे, अन्न जल ग्रहण नहीं किया अम्बरीश ने। 1 वर्ष पूरा हो गया। 1 वर्ष दुर्वासा अगर भोजन नहीं करेंगे तो हम कैसे भोजन कर लेंगे? केवल चरणामृत पान करके रह गए। आखिरकार जैसे दुर्वासा आए अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े, और जैसे चरणों में गिर पड़े अम्बरीश ने तुरंत थाम लिया, महाराज भोजन तैयार है। जैसे थाम लिया वैसे चक्र सुदर्शन चला गया। दुर्वासा ऋषि शर्मिंदा हो गए कि भक्त के आगे हमारी तपस्या बेकार है।